बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे सियासतदान जो है वो कुछ भी सोचे समझे बगैर स्टेटमेंट्स दे देते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये वो नहीं सोचते। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में गुलाम सरवर खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आज भी हमारी एविएशन इंडस्ट्री उन स्टेटमेंट्स का खमियाजा भुगत रही है, हमारी एयरलाइंस उसका खमियाजा भुगत रही है, हमारे पायलट्स इंटरनेशनली उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब उसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या वाकयतन हालात वो थे, वो बाद में जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जो स्टेटमेंट्स थी गुलाम सरवर खान साहब की वो बेसिकली उतनी ऑथेंटिक नहीं थी। लेकिन बस क्या था, वो वजीर साहब ने बातें करनी थी, उन्होंने बातें कर दी और उसके बाद भाड़ में जाइए, क्योंकि मुल्क का नुकसान है ना, उनका जेब से नुकसान थोड़ी ना होता है। सिमिलरली आज भी हमारे वज़रा जो है वो सोच अप्रोच तो वही है ना, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह की सेटिंग है इनकी, एक जगह पे बैठते हैं, एक ही अप्रोच है और उसी अप्रोच के साथ ये चलते हैं। आपस में इनका मिलना जुलना होता है तो आपस में कंपनी भी करते हैं। तो इनकी अप्रोच एक ही होती है कि भाड़ में जाए मुल्क, भाड़ में जाए इस मुल्क के मामला, नुकसान होगा इस मुल्क को, होगा इस मुल्क के गरीब आदमी को होगा। उनको किस चीज का नुकसान है? उनके माशाल्लाह घर चल रहे हैं, अच्छा जो है वो सर्कल चल रहा है उनका, और उनके फैसलों से उनकी जात को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता ना, और अगर पहुंचता भी है तो उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी चाइना और इमरान खान साहब के हवाले से सी पैक को लेकर, और उस स्टेटमेंट का रिएक्शन भी आया चाइना की तरफ से, जी ऐसे कोई मामला नहीं है, चाइना की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस सारे प्रोसेस के अंदर। अब चाइना के साथ हमारे जिस तरह के मरासिम, और एहसन इकबाल साहब जितने लर्नर्ड आदमी हैं, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इनफैक्ट जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कम ही लोग हैं जो एहसन इकबाल साहब की तरह की अप्रोच रखते होंगे, कम ही लोग हैं जिनका विजन इतना ब्रॉड होगा, कम ही लोग हैं जो इतना स्टडी करते होंगे जितना एहसन इकबाल साहब करते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब की उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट है, क्योंकि वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। सी पैक के हवाले से एहसन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता दौर में जितना काम किया, जब वो बरसर इक़्तिदार थी मुस्लिम लीग नवाज पहले, उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने कितना काम किया और किस तरीके से चाइनीज ने उसको अप्रिशिएट किया। और इनफैक्ट अभी भी जब से मुस्लिम लीग नवाज दोबारा इक़्तिदार में आई है, एहसन इकबाल साहब जो है वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, वो दोबारा बड़ा काम कर रहे हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री में। लेकिन एहसन इकबाल साहब को भी सोचना चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से पहले कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है जो मुल्क के अंदर तक महदूद रहेगा, इसका एक इंटरनेशनल रिएक्शन होगा। अब इंटरनेशनल रिएक्शन आ गया, उसको हर बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है और ये चीजें अल्टीमेटली माहौल को मजीद खराब करेंगी। हमारे मिनिस्टर्स को चाहिए कि खुदारा को थोड़ा सा खुदा खौफी करें, इस मुल्क के हाल पर, इस मुल्क के लोगों के हाल पर रहम करें, इस तरह सोचे समझे बगैर इस तरह की स्टेटमेंट्स पास ना करेंगे जिनका लॉन्ग रन में इफेक्ट मुल्क के लिए नेगेटिव हो। आप लोगों की जात की हद तक मामला हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मामला इनके मुल्क के साथ जुड़े हुए। और एहसन इकबाल साहब जैसा बंदा, उनसे एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एहसन इकबाल साहब की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आएगी। कोई और वजीर होता, कोई और शख्स, कोई और पॉलिटिशियन होता, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती तो शायद मैं आज ये वीलॉग भी ना करता। लेकिन चूंकि एहसन इकबाल साहब की तरफ से आई है, मुझे जाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ है और मैं हैरान भी हूं कि एहसन इकबाल जैसा बंदा वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, तो ये बड़ा हैरान करें। क्योंकि बड़े चंद लोग हैं, जिस तरह मैंने आगाज में भी कहा, कि जिनकी अप्रोच बड़ी मुख्तलिफ है आम लोगों से। आप सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर रहे हैं, वो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच और बड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ चलते हैं। वो भी बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, पढ़ते हैं और दुनिया से पॉजिटिवली सीखा है उन्होंने। और मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि वो कोशिश भी करते हैं कि इस मुल्क में पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करें इस मुल्क के डेवलपमेंट को लेकर। सिमिलरली एहसन इकबाल साहब नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एहसन इकबाल साहब जो है वो इंतहाई ज़हीन आदमी है। और मैं ये भी समझता हूँ बतौर पॉजिटिव पाकिस्तानी कि वो भी हमेशा इस मुल्क के लिए एक अच्छी अप्रोच रखती होंगे, इस मुल्क की डेवलपमेंट को लेकर, इस मुल्क की प्रोग्रेस को लेकर, हर तरह के मामले को लेकर एहसन इकबाल साहब बड़ा बेहतर सोचते होंगे। अब यह अगर उनकी गलती है जो गैर दानिस्ता तौर पर अगर उनसे होगी तो उनको उसके ऊपर एक्सक्यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूज करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आपका कद जो है वो इनफैक्ट बड़ा होता है, तो इस तरह के मामला से परहेज भी करना चाहिए। मैं बहुत छोटा हूं उनको ये मशवरा देने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई छोटा भी सही मशवरा दे तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। एक तो ये चीज है जी। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है। इमरान खान साहब किस अप्रोच के साथ मामला को हैंडल करना चाह रही है, हैंडल करना चाहते भी हैं कि नहीं करना चाहते। मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी होगी पॉलिटिकली मुल्क में, क्योंकि अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटीज की तो ग्राउंड में हालात कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहुत से लोग
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं बैकग्राउंड में कि उनको दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में स्पेस नहीं है, या वो किसी भी वजह से किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते नहीं है। ये भी हो सकता है ना, बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम लीग नवाज में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर या और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते होंगे, और डेफिनेटली बहुत से लोग हैं जो करना चाहते होंगे लेकिन वहां पर उनके लिए स्पेस नहीं होगी। तो वो लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करें, और आज इमरान खान साहब की मौजूदगी उनके लिए दर्द सर बन गई है। तो ये अब जो माइनस इमरान खान अप्रोच शायद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में भी सर उठा रही है, और शायद मुस्तकबिल के अंदर हम देखें कि इमरान खान साहब का पत्ता शायद कट भी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो वक्ती होगा या मुस्तकिल होगा, ये तो अब आने वाला दिन बताएंगे, लेकिन एक अप्रोच है, एक सर्टन सेगमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, जो पार्टी के साथ खुद को एसोसिएट रखना चाहता है, जो पार्टी के साथ मुस्तकबिल में सियासत करना चाहता है, जो पार्टी के साथ मुल्क की मामलात को आगे लेकर चलना चाहता है। लेकिन वो ये समझता है कि आज इमरान खान साहब की जो अप्रोच है, जिसमें वो लोगों से मशवरा अगर कर भी रहे हैं तो उसके ऊपर अमल कोई नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि वो सुनो सबकी करो अपनी, तो खान साहब वो शायद कर रहे हैं कि सुन सबकी रहे, कर सिर्फ वो अपनी रहे। और यहां से ये एक अप्रोच डेवलप हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स के अंदर कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ अपनी जात का सोच रहे हैं, अपनी सियासत का सोच रहे हैं, और उनको इस चीज का अदराक नहीं है कि मुल्क में जो मामला चल रहे हैं उसका बाकी लोगों के पॉलिटिकल करियर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, बाकी लोगों की जिंदगियों के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। वो एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, और उस स्टेटमेंट के रिएक्शन में जो कुछ हो रहा है, तो वो खान साहब जो है वो उनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स के अंदर अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव होना शुरू हो गई है। गो के लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उतना वोट बैंक नहीं रखती बतौर पार्टी, जितना इमरान खान साहब का फेस उसका एक वोट बैंक है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मुल्क में इलेक्शंस अगर लड़ने हैं, जीतने हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो अप्रोच अब सर उठा रही है, ये डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए बहुत खतरनाक अप्रोच है। और मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी एक मरतबा वीलॉग में कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अब एक मरतबा कुछ अर्से के लिए खुद को महदूद करें पॉलिटिकल मामलात से, एक मरतबा बैठकर सोचें, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम करें, और बात करना जो रोज वो तकरीर करते हैं वो थोड़ा सा कम करें, और एक मरतबा थोड़ा सा रियलाइज करें कि कहां पर गलतियां हुई हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर देखें कि मुल्क में क्या कुछ हुआ है और कहां कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत थी, कहां कहां पर इमरान खान साहब के अपने फैसले गलत थे, जिनकी वजह से एक ऐसा रिएक्शन जो है वो आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस नहज पर आकर खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब आज इस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं कि उनकी तस्वीर क्या, उनका नाम तक जो है वो मीडिया के ऊपर लोग नहीं ले रहे। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि एक मरतबा सोचें, रियलाइज करें चीजों को, और फिर वहां से आगाज करें जहां से चीजों का बिगाड़ पैदा हुआ था। कहीं पर एक्सक्यूज करने की जरूरत है, वहां पर एक्सक्यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर गलती हुई है तो उसको सुधारें, गलती दर गलती ना करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।